हाय एवरीवन एंड आपका स्वागत है इस वीडियो में। एंड आज अपन समझने वाले हैं जो ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एंड कॉलेज मिडसेम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर दिखेगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन करते हैं स्टार्ट। डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड। ये क्या होता है, अपन कहाँ यूज कर रहे हैं इसको डेली लाइफ में एंड क्यों यूज कर रहे हैं, इनके भी क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। अगर ये समझ लिया आपने तो आपको एग्जाम में अच्छा लिखने एंड स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलते ही बिना टाइम वेस्ट किए अपन समझते हैं पब्लिक क्लाउड। अ पब्लिक क्लाउड इज अ क्लाउड इन्वायरमेंट वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट एंड शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स। मतलब जो सर्विसेज है वो किसके लिए अवेलेबल है, किसके लिए अवेलेबल है, यूजर्स के लिए। जैसे बस किसके लिए अवेलेबल है, सबके लिए है। वैसे ही सर्विसेज सबके लिए अवेलेबल है। जैसे आपने कोई वेबसाइट इंप्लीमेंट कर ली, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट, आपको उसको होस्ट करना है और वो सभी पब्लिक तक पहुंचाना है, तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, सर्विसेज, स्टोरेज, इंटरनेट। ये कौन प्रोवाइड करता है, AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एजोर हो गया। तो इसीलिए पब्लिक क्लाउड यूज होता है। अगर नहीं हो पाता तो आप अपनी इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। एंड यही कारण था कि पब्लिक क्लाउड को लाया गया एंड सारे काम इजी हो गए। तो Amazon वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एजर। अब की पॉइंट समझ लेते। पे एज यू गो, जितनी सर्विस की आपको जरूरत होती है आप उतनी ही पैसे पे करते हो। ओके, मैनेज बाय प्रोवाइडर, जैसे गूगल हो गया, तो गूगल क्या हो गया, प्रोवाइडर। कौन, सर्विस, स्टोरेज, जैसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है आपको कौन, वो हो गया गूगल। शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, जिसने प्रोवाइड किया है उसी का ही इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जैसे पब्लिक बस मैंने एग्जांपल दिया, एवरीवन यूज करते हैं, वैसे सर्विसेज भी एवरीवन यूज करते हैं। एंड व्हाई यूज, क्यों यूज कर रहे हैं अपन, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। आपको डाउट ना बचा रहा है, इसीलिए ये भी क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यों यूज कर रहे हैं कोई काम करने से पहले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो इसको भी समझते हैं। बेस्ट फॉर स्टार्टअप्स, एप्स, वेबसाइट, मैंने आपको बता ही दिया है किसके लिए है, ऐप, स्टार्टअप, वेबसाइट। एंड लो कॉस्ट, नो नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड नहीं है। सब कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया गूगल, तो गूगल प्रोवाइड कर रहा है। ओके, इजी टू स्केल, आपको अगर स्केल करना हो, अगर यूजर ज्यादा आ रहे हैं आपके वेबसाइट पर, तो आप इसको स्केल भी कर सकते हो। ओके, तो अब यही था पब्लिक क्लाउड आप यूज कर रहे हो। अब समझते हैं प्राइवेट क्लाउड क्या होता है। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है ये समझने जा रहे हैं। अब प्राइवेट क्लाउड इज यूज्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ओनली, इट कैन बी होस्टेड ऑन प्रोमिस और बाय अ थर्ड पार्टी। मतलब प्राइवेट क्लाउड क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज होती है। क्यों यूज होती है ये भी समझना है अपने को। ओके, तो जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यूर ओन कार, सिर्फ तुम यूज करते हो, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है वैसे ही। ओके, फुल कंट्रोल, जैसे आपके पास गाड़ी का फुल कंट्रोल होता है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होता है, सिक्योरिटी हाई होती है। ओके, एंड महंगा होता है। एंड क्या होता है, महंगा होता है। प्राइवेट क्लाउड कॉस्टली होता है। ओके, तो जो यूज कहाँ करते हैं अपन, बैंक, गवर्नमेंट डेटा के लिए। प्राइवेट, जो लीक ना हो सके, कोई हैक ना कर सके, तो प्राइवेट क्लाउड यूज किया जाता है। ओके, और वाई यूज, हाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, फुल कंट्रोल ओवर डेटा, यूज बाय बैंक्स, गवर्नमेंट। इसको किसके द्वारा यूज किया जाता है, गवर्नमेंट के डेटा हो गया, बैंक सिस्टम हो गया, जो जिसको हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, तो यह कौन, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। ओके, तो यही था प्राइवेट क्लाउड। एंड अपन समझने वाले हैं हाइब्रिड क्लाउड। फिर लास्ट में तीनों के बीच डिफरेंसेस एंड कंपैरिजन करेंगे। तो आपको लास्ट तक बने रहना एंड अच्छे से लास्ट में ये टॉपिक पूरा 100% आपको क्लियर हो जाएगा। Hybrid cloud is a combination of both public and private cloud, allowing data and applications to be shared between them। मतलब हाइब्रिड क्लाउड क्या है, कॉम्बिनेशन किसका, प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ये क्या अलाउिंग
किसके बीच, मतलब ये मेंटेन करके चलता है स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सम टाइम यूज ओन कार और बस, मतलब कुछ टाइम आप कार का भी यूज करते हैं, कभी बस का भी। कौन सी कंडीशन में, यही समझने वाले। इंपॉर्टेंट वर्क रहा जैसे कार का यूज करते हैं, सिक्योर है। जैसे नॉर्मल वर्क रहा तो बस का यूज करते हैं। एंड मिक्स यूज हाइब्रिड क्लाउड, इन दोनों का मिक्स ही हाइब्रिड क्लाउड कहा जाता है। रियल एग्जांपल, सेंसिटिव डेटा रहा तो प्राइवेट क्लाउड यूज होता है, वेबसाइट और ऐप का रहा तो पब्लिक क्लाउड। ये दोनों मतलब हाइब्रिड में जैसी कंडीशन आई वैसे यूज होता है। ओके, वाई यूज, कंबाइन सिक्योरिटी प्लस स्केलेबिलिटी एंड सेंसिटिव डेटा इन प्राइवेट, रेस्ट इन पब्लिक, कॉस्ट एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल हाइब्रिड क्लाउड होता है। अब चलते हैं डिफरेंस की तरफ, आपको अब पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, फीचर्स, ओनरशिप मतलब थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, कौन पब्लिक क्लाउड कौन प्रोवाइड कर रहा है, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जैसे गूगल हो गई। ये क्या कर रही है, आपको सर्विसेज एंड स्टोरेज प्रोवाइड कर रही है ऑन द सर्वर एंड इंटरनेट। प्राइवेट क्लाउड में सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद के लिए काम और सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट के लिए काम करती है, तो क्या हो गई, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। एंड हाइब्रिड तो बोथ, दोनों को मिला के काम करती है। एंड कॉस्ट लो होती है इसकी, एंड इसकी हाई होती है, एंड इसकी मीडियम होती है। जो आप डिप्लॉयमेंट करते हो उसकी कॉस्ट ये लो होती है, ये हाई होती है, ये मीडियम होती है। सिक्योरिटी, ये लेस सिक्योर है, ये हाईली सिक्योर है, और ये बैलेंस, दोनों का कॉम्बिनेशन है तो ये बैलेंस बना के चलता है। ओके, तो ये इसकी स्केलेबिलिटी जब जरूरत पड़े, जैसे यूजर बढ़ रहा है तो स्केलेबिलिटी क्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, आपकी यूजर के हिसाब से बढ़ जाती है। अगर कम हो गई यूजर तो क्या हो जाती, सर्विसेज ये हो जाती, मतलब डिक्रीज हो जाती, यूजर के हिसाब से बढ़ती भी है और घटती भी है। एंड ये लिमिटेड रहती है, ये हाई रहती है। ओके, कंट्रोल लो रहता है इसका, एंड इसका फुल कंट्रोल रहता है, मतलब ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है तो इसका कंट्रोल फुल रहता है। एंड ये पार्शियल, दोनों को बीच में मेंटेन करके पार्शियल चलती है। यूजेस, ये जनरल पर्पस के लिए है, ये सेंसिटिव डेटा के लिए है, ये मिक्स्ड वर्कलोड के लिए है, दोनों का मिक्स वर्कलोड। ओके, तो अगर ये आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन को ऑन रख सकते हो, क्योंकि आपको सटीक इंफॉर्मेशन एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपकी यूनिवर्सिटी और मिड सेम एग्जाम के लिए मिलेंगे। एंड अगर समझ में आया हो तो नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना एंड सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड वॉचिंग।